कर्म करते हुए अक्सर किस चीज को बार बार दोहराते हैं, किस चीज को हमारे विचार अटकते हैं, जहां बार बार अटकते हैं वहां वो जड़ बन के उसी का अभ्यास कर लेता है और मन फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जब भी किसी भी वस्तु का चिंतन हो, वो अगर लंबे समय तक चिंतन बना रहे तो ये आपके लिए, किसी के भी लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कि अगर एक ही चीज का चिंतन, जहां पर सुई अटक जाए और एक ही चीज का चिंतन अगर होता रहे, तो मन वहां से हटने के लिए, वहां से बाहर निकलने के लिए बड़ी मेहनत मांग लेता। इसलिए उसे अटकने ना दो, उसे हटाओ, वहां से कहीं और लगाओ। एक जगह पर अटक गया ना तो फिर वो सुई थोड़ी हिलती नहीं। आपको पता होगा ना, घड़ियां ऐसी होती है ना, जिस दीवार पे लगती है ना वहां बार बार अटक जाती है। कुछ कुछ घड़ियां होती है ऐसी, चलती ही नहीं। होता है आपके साथ ऐसा? फिर आप सेल बदल लो, फिर भी अटक जाती है। तो उसे अटकने की आदत पड़ गई एक बार, वो तो जड़ है, आप तो चेतन हो। एक बार आदत लग गई ना तो अभ्यास, मन आपका चित्त इतना अच्छा है, आपका चित्त इतना बढ़िया है कि वो चित्त डायरेक्ट कनेक्टेड चित्त स्वरूप परमात्मा से है ना। तो वो पूर्ण है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका चिंतन जिस चीज का होता है उसमें वो पूरा हो जाता है। अगर आप किसी दुख का चिंतन करेंगे ना, आपको सारा इर्द गिर्द संसारी दुख में नजर आएगा। ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं, ये भी मेरे साथ बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि चित्त में वो ताकत है, चित्त में वो चेतनता है कि जो आप सोचते वैसा आपको जगत दिखाई देता है। ये ईश्वर का ही उपहार है आपके पास, ये ईश्वर का ही अंश है आपके पास। उसने स्फुरना किया कि मुझे सृष्टि बना देनी है, एक फुरने से सारी सृष्टि बन गई और बड़ी सेट बनी। ठीक है, आप ईश्वर स्वरूप हो। आप जब चेतना आपकी या आपका चित्त जो विचार करता है, क्या आपकी दुनिया वैसे नहीं बनती? बताओ, बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर से मेल खा रहे हो ना, पर हमें समझ नहीं आता कि कैसे। तो परमात्मा का जो चित्त स्वरूप है वो मनुष्य के चित्त से सिमिलैरिटी रखता है। फर्क केवल इतना है कि वो शांत है और हम इच्छा और वासनाओं के चलते अशांत है, चंचल है। इसीलिए इतना सा फर्क है। अगर ये मिट जाए तो हम भी चेतन है, वैसे के वैसे, वही के वही। अगर ईश्वर ने सोचा एको हम बहुश्याम, उसने सोचा एक में से अनेक हो जाऊं, तो वो परब्रह्म है, तो उसकी चेतना संवित हो गई, फैल गई, तो सारी सृष्टि बन गई। तो मुझे बताओ, क्या आप जिस समय बड़े खुश होते हैं, भीतर से ही होते हैं, तो आपको सारा संसार खुश में नजर नहीं आता? आता है। जब दुखी होते हैं कि सारी दुनिया काटने को नहीं दौड़ती, क्योंकि आप में वो चेतनता का अंश है। इसीलिए आपका चित्त जैसा सोचता है वैसा जगत बनता है। बोलो हाँ कि ना? कि आप जो सोचते हो वैसे बनते हो, जैसा सोचते हो वैसा आपके इर्द गिर्द। आज आप जिस जिस फॉर्मेट में रह रहे हैं, जिस डिजाइन में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द की वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी सोची हुई है। ठीक है, आज आपका जो जगत है वो कहीं ना कहीं आपका बनाया हुआ जगत है। तो चित्त ने कभी फुरना किया होगा तो आपने अपना जगत बना लिया। हुई ना सिमिलैरिटी? हुई कि नहीं हुई? उस चित्त में ज्यादा ताकत है क्योंकि वो शांत है, तो वो एक फुरना उठा, उसने जगत बनाया। हमारा चित्त बार बार वासनामय होता है, विकारी होता है, चंचल होता है, तो हम छोटा सा जगत बनाते हैं, पर सिमिलैरिटी तो है, चेतनता तो है। इसीलिए सत चित आनंद स्वरूप,
अब चित्त चित्त है, चेतन है, इसीलिए आनंद है, और हमारा चित्त चंचल है, इसीलिए आनंद नहीं है। पर हमें कभी कभी आता है, कभी कभी जब हम ध्यान में बैठते हो तब, जब भक्ति में रोते हो तब, जब सत्संग सुनते हो और कुछ समझ आ गई बात, और जब शांत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए इस जगत का, तब हम आनंदित होते हैं। तो आप रोते हो तभी भी आपको मजा आता, हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, अरे आज तो आनंद की पूछो मत, कहते हो ना। जब आप गरबे करते हो, डांस करते हो, जब नाचते हो, तब मजा आया, ये शब्द होते हैं, ठीक है। जब आप ध्यान में बैठते हो, आप कहते हो आनंद आया, कैटेगरी ऊंची हो जाती है, ठीक है ना। शब्दों का ही फर्क है। जैसे चित्त को मन कह दो और थोड़ा नीचे बहुत सारे विचारों वाला है, उसको विचार कह दो, उससे भी ज्यादा विचारों वाला है। तो उसी चीज को अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग समय में उसका नाम भिन्न भिन्न हो जाता है। वरना क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, अंतःकरण क्या है, विचार क्या है, स्फुरने क्या है, सब एक ही नाम।